प्रतियोगिता से संबंधित क्वेश्चन। प्रतियोगिता में जो जानना है उसको पूछना है। जी जी जी। कौन प्रश्न सबसे पूछेंगे पहले? सर एक प्रश्न पूछना था मुझे। क्या है प्रश्न, पूछिए। सर जब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं आपके वेबसाइट पर, तो वहां पर कंपटीशन चूज करने के लिए नहीं आता। वहां पर जब कंपटीशन प्रतियोगिता को चयन करने के लिए जब हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो वहां पर कुछ आता नहीं है, वहां पर खाली रहता है। अभी जो है वो चालू हुआ नहीं है, इसीलिए वो हो रहा है। 1 या 2 दिनों में आपका हो जाएगा ये चालू। तो सर उसको लास्ट भरने की लास्ट डेट क्या है? हाँ, उससे कब तक भर सकते हैं? लास्ट डेट क्या अभी है? 25 तारीख तक भर सकते हैं। थैंक यू सर। जी मैं प्रश्न करूं? हाँ, कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि जो गीत गायन प्रतियोगिता है जी, उसमें किस टाइप के गाने मैं मतलब गा सकता हूँ, प्रस्तुत कर सकता हूँ? बॉलीवुड की भजन वगैरह? क्या जी? मतलब जैसे गीत गायन प्रतियोगिता होनी है तो उसमें किस प्रकार के उसमें मैं गीत गा बॉलीवुड सकता का हूँ? गीत नहीं गाएंगे और सभी गीत गा सकते हैं। अच्छा, स्वर कोई भी अपने हिसाब से रह सकता है कि कोई फिक्स स्वर? जी जी, कोई और भी स्वर मतलब हम एक लोग मिनट ले उत्तर सकते दे हैं रहा हूँ कि? आपको। 1 मिनट उत्तर दे रहा हूँ। लव जी सोनभद्र से आए हैं, आप उत्तर इनका दे दीजिए। मोबाइल दे जो बेटा। क्या महोदय, प्रश्न क्या है इनका? हाँ हरिओम। जी हरिओम। लव जी हरिओम। हरिओम जी हरिओम। बच्चे का प्रश्न, हाँ बच्चे का प्रश्न यह है जी कि जो बाल गीत सुनाई जाएगी संस्कृत में, जी तो जैसे कि कोई भी गीत होता है तो इसकी एक स्वर होता है। हाँ हाँ चाहे वो भोजपुरी में स्वर हो जी या फिर बॉलीवुड के स्वर हो। हाँ हाँ जैसे कि 14वीं की चांद हो हाँ या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं की चांद, तो ये तो गाना है बॉलीवुड का। जी। इसी पे संस्कृत के कोई श्लोक कोई गीत बना जाए और स्वर इस टाइप का रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। बस देखिए क्या है कि स्वर और ताल एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक राग में अगर उठा रहे हैं तो बीच में कोई दूसरा राग आ जाए। आप राग अगर बदल रहे हैं तो फिर पूरे में एक जैसा ही राग रहे, क्योंकि स्वर और ताल के वहाँ सबसे अधिक नंबर हैं। जैसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। जैसे जैसे कि हर बार यही होता है कि एक ही बच्चा एक ही गाने को अलग अलग तरीके से गा रहे हैं कई बच्चे। जी जी जी। तो उसमें जरूरी तो है नहीं कि आप हमेशा एक ही राग में गाए या हर एक बच्चा एक ही राग में गा सकता है। तो उसमें अगर अलग अलग राग में भी गा रहे हैं तो स्वरबद्धता न टूटे, एक जैसा ही रहे। जैसे आपने एक उदाहरण दिया 14वीं का चांद हो या आफताब हो, अगर हम इस ध्वनि में या इस स्वर में गा रहे हैं तो फिर पूरा गाना एक ही उसमें रहे। हाँ वो तो जो गाने बनेंगे या जो जी जी गाने बने हैं उसके एक स्वर बने हैं। बिल्कुल। तो मेरे बस पूछने का शुक्ला जी ना, जी जी मेरे पूछने का बस ये था कि हम किसी हम्म। भी तर्ज को लें, किसी भी स्वर को लें, ठीक, जी जी गाना का स्वर जो रहेगा वो बॉलीवुड से रहे, भोजपुरी से रहे, लेकिन वो रहेगा संस्कृत निष्ठ। हाँ हाँ, संस्कृत में गीत उसको रहेगा कन्वर्ट लेकिन करके भाषा को नहीं, संस्कृत। बॉलीवुड के अनुदित गाने मान्य नहीं है।
जैसे बॉलीवुड नहीं के नहीं, आपने बॉलीवुड बहुत के से, गाने नहीं रहेंगे, बॉलीवुड के स्वर हो सकते हैं ना। हाँ स्वर हो सकते हैं। जी जी, हम बॉलीवुड का गाना नहीं गवाएंगे, हम हाँ गवाएंगे संस्कृत गीत ही। जी जी। लेकिन बस तब स्वर बॉलीवुड हो या हाँ हाँ भोजपुरी हो, हाँ, स्वर वही कोई मेरे भी हो पूछने सकता का है। मेरे साथ बच्चे बच्चे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पा रहा था, जी जी इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इस पर मैंने संस्कृत के गीत बनाए हैं। जी जी। तो उसमें कभी स्वर कोई भी हो सकता अवसर है। मिला। और मेरा एक और ये प्रश्न था कि मतलब इसे मतलब हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं कि इसे ऑफलाइन ही देना होगा? ये जो जनपद स्तर की प्रतियोगिता है, इनके लिए दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप अच्छा। जनपद स्तर में आकर के सीधे प्रतिभाग कर सकते हैं जहां जनपद स्तर की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे जनपद स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होने में असमर्थ हैं तो आप ऑनलाइन अर्हता परीक्षा देकर डायरेक्ट मंडल लेवल पर आ सकते हैं, मंडल स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो अच्छा, उसके और जो लिए भी ये मंडल है स्तर, उसके लिए वो जनपद स्तर की स्किप कर नहीं हो सकती, ऑनलाइन अर्हता परीक्षा होगी उसके लिए। तो वैसे तो नियम ये है कि जनपद स्तर पर जो प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे वो सीधे जाएंगे। तो ऑनलाइन वाले को पुरस्कार जनपद स्तर का कुछ नहीं मिलेगा, बस ये है कि वो डायरेक्ट मंडल स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए अर्ह होगा। जी। और बाकी जो और जगह है मतलब मंडल और फिर राज्य, ये सब ऑफलाइन ही होंगे? जो डायरेक्ट मंडल स्तर पर हैं तो मंडल स्तर पर कुछ की ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, तो डायरेक्ट मंडल स्तर पर जाना होगा। और जो सीधे राज्य स्तर पर होंगी उनका भी ऑनलाइन अर्हता परीक्षा होगी, तो उसमें भी आप सीधे वहीं जाएंगे। मंडल और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में अनिवार्य है आपको होना, अगर आप अर्ह होते हैं तो। जी। जनपद स्तर के लिए ऑनलाइन की वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। ठीक है। और कितने समय का मतलब रहेगा वो गीत और गायन जितना मेरा जो रहेगा प्रस्तुत करने के लिए? गीत का अधिकतम समय 5 मिनट है। अच्छा, 5 हाँ मिनट है। जी। सर क्या हम कोई भी संस्कृत का गाना गा सकते हैं? मतलब अगर उसके वर्ड्स अच्छे हैं तो हम कोई भी गा सकते हैं? नहीं देखिए, संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत गीत की यहाँ बात की गई है, तो सबसे पहले तो स्तोत्र नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, आजकल या जैसे हर जगह ही डीडी न्यूज के भी आते हैं प्रोग्राम, तो उसमें बॉलीवुड के गानों का अनुवाद करके संस्कृत में गाए जाते हैं, तो वैसे गीत माने नहीं होंगे। सर मैं आपको गा के सुनाना चाहूंगा। सर वो बॉलीवुड का नहीं है, पर जी हेलो सर। सर मैं गा के सुना के दिखाऊं एक बार आपको। हाँ सुनाइए सर जी। ओम सर एक मिनट। महाप्राणितम शिवम शिवम महुकार रूपम शिवम शिवम महसूर्यचन्द्रादिनेत्रं पवित्रं महागाढदिमिधान्तिकं सौर्यकाधं महाकान्तिबीजं महदेवतेजं भवानी समेतं भजे मंजुनाथं। ॐ नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मंजुनाथं शिवं शिवं। डम 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 डकाई तांडव तांडव दब्दिमी दद्रिमी दिब्दिमी दद्रिमी संगीत साहित्य शुभकलम मंगलम ओंकार रैंकार शंकार ऐंकार मंत्र बीजाक्षरम मंजुनादेशरम ऋग्वेद मातृ यजुर्वेद वेद्यम सामा प्रगीतम अथर्वत्वपातम पुराण इतिहासम प्रसिद्धम विशुद्धम प्रपंचैनिभूतम विरुद्धम सुसिद्धम नकारम मकारम सिकारम वकारम यकारम निराकार साकार सारम महाकाल कालम महानीलकंठम महानंदनंदम टाटहासम जटायु तरंगै च गंगा सुचित्रम जलोत्रुक सुमित्रम सुमित्रम सुगोत्रम महाकाशिभासम महाभानुलिंगम सौराष्ट्र सुंदरम सोमनाथीश्वरम श्रीशैल मंदिरम श्रीमल्लिकार्जुनम उज्जैनपुरम महाकालेश्वरम ठीक है वैद्यनाथेश्वरम। अभिज्ञान जी, ठीक। ये आपसे पूछा जा सकता है जो आप गीत सुना रहे हैं उसके लेखक कौन हैं? क्या आप बता सकते हैं इस गीत के लेखक का नाम? सर अभी तो मुझे नहीं पता, पर अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता सकता हूँ, अभी इसी मीटिंग में थोड़ी देर बाद। ये क्या होगा, म्यूट हो गए। ठीक।
हाँ बस अब आ ये गए। ऐसा गीत गाएं, ये गीत जो है इसका नहीं पता चल पा रहा है। दरअसल जो निर्णायक सुनेंगे इसका स्क्रिप्ट आपको देना पड़ेगा लिखित, क्योंकि उनको लिखित रूप उनके पास नहीं है। और ये ऐसा गीत है कि इसको जल्दी से समझ में नहीं आता है कि आप गा क्या रहे हैं। विद्यालय अभी मैंने ऐसे गा दिया, अगर मैं थोड़ी तैयारी कर, अभी मैंने ऐसे गा दिया था, अगर थोड़ी तैयारी करके जाऊंगा तो सही से हाँ, समझ में भी आएगा। इसीलिए वैसे मैं आपको गीत के नमूने बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लेखकों ने लिखे हैं संस्कृत में, अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। तो अच्छा होगा कि उन गीतों को तैयार करें। आरती में पढ़ो। चलिए, इसके बाद और किसी का कोई प्रश्न है? एक जी, डाउट था। प्रश्न हो प्रश्न करें जी। संस्कृत गीत गायन एक मिनट, एक समय में एक व्यक्ति प्रश्न करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, सर आप 2 मिनट अब आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपकी बात हम सुनेंगे। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए कुल 9 प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई है। संस्कृत प्रतिभा खोज में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक कुल कितनी प्रतियोगिताएं हैं? 9 प्रतियोगिता। 9 प्रतियोगिता में से जनपद में 3 प्रतियोगिता शुरू होगी और मंडल पर 1 प्रतियोगिता शुरू होगी, और जो प्रतियोगिताएं हैं वो राज्य में शुरू होगी। स्पष्ट हुआ? कितनी कितनी प्रतियोगिता होनी है? जनपद में 3 प्रतियोगिता, मंडल में 1 प्रतियोगिता शुरू होगी और राज्य में और सभी प्रतियोगिताएं शुरू होगी। अब ये देखना है कि जनपद में 3 प्रतियोगिताएं कौन कौन हैं। एक गीत प्रतियोगिता है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। दूसरी प्रतियोगिता संस्कृत वाचन की है। तीसरी प्रतियोगिता जो है ढूंढ फिर रहे हैं बेटो, हम ढूंढ फिर रहे हैं। तीसरी प्रतियोगिता वहां पर संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। ये 3 प्रतियोगिता कहाँ होनी है? जनपद में होनी है। उसके बाद प्रतियोगिता कहाँ होगी? मंडल में। जो जनपद में जीत जाएंगे वो आएंगे मंडल में। मंडल में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आएंगे। वहां पर ये 3 प्रतियोगिता होगी और एक प्रतियोगिता श्लोक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता होगी। और राज्य में कौन प्रतियोगिता होगी? 4 ग्रंथ हैं कंठस्थ पाठ के। एक है अष्टाध्यायी, एक है अमरकोश, लघु सिद्धांत कौमुदी और तर्क संग्रह। ये 4 प्रतियोगिता राज्य में होगी। तो कुल कितनी प्रतियोगिता हो गई? 8 हो गई ना। और राज्य में एक और प्रतियोगिता है अभिनय प्रतियोगिता। उसमें छोटा सा नाटक करना है, ग्रुप, कई लोग मिल करके नाटक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 9 प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें से संस्कृत वाचन प्रतियोगिता में संस्कृत विद्यालय के छात्र भाग नहीं लेंगे और सभी बोर्ड के बच्चे भाग ले सकते हैं। तो अब एक तरफ से शुरू करते हैं। संस्कृत गीत प्रतियोगिता में उसका नियम है कि इसमें आप कोई भी स्तोत्र नहीं पढ़ेंगे। जैसे नमामि स्मीशान निर्वाण रूपम, ये एक क्या है? स्तोत्र है। तो स्तोत्र को नहीं पढ़ेंगे और गीत को पढ़ेंगे वहां पर। संस्कृत वाचन प्रतियोगिता है। आप जिस कक्षा में हैं उसी कक्षा की पुस्तक लेते आइए जिसको आप रोज पढ़ते हैं, और वहां निर्णायक के सामने रख दीजिए। निर्णायक उसमें से कोई भी पन्ना पलट के आपको कहेंगे पढ़ के सुनाओ। तो ये हो जाएगा संस्कृत वाचन प्रतियोगिता। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में संस्कृत के 3 ढंग के प्रश्न होंगे। एक तो भाषा संबंधी, दूसरा विषयों से संबंधित, और तीसरा जनरल जो प्रश्न होते हैं संस्कृत से संबंधित। किस पुस्तक के कौन लेखक हैं, पर्व त्योहार, ये सभी पूछे जाएंगे। तो ये 3 प्रतियोगिता जनपद में होगी। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं।
जी मेरा एक प्रश्न एक ये करके। है, जी जी सुने, मेरा प्रश्न ये है जैसे गीत और म्यूट में वाचन बोल, इन दोनों म्यूट में में नहीं बोला मैं, था ना, अनम्यूट में बोलो ज्यादा ना। यार वो अनम्यूट मतलब ना कहीं अनम्यूट हो कोई लीजिए, कई लोग बोलने लगे फिर अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। सुनिए जी सुनिए मेरी बात, ये जी मैं कह रहा था कि जैसे दोनों प्रतियोगिता जैसे वाचन में और गीत में मैं दोनों में ले सकता हूँ। यदि आप संस्कृत विद्यालय के हैं हाँ तो आप वाचन में नहीं लेंगे, और संस्कृत विद्यालय के नहीं 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 हैं तो नहीं, संस्कृत वाचन विद्यालय में का मैं ले नहीं सकते हूँ। हैं। नहीं है ना, मैं तब डी आप मैं दोनों में डी ले सकते हैं, डीएवी अच्छा के। मैं डीएवी का छात्र हूँ, सीबीएसई बोर्ड। हाँ, तो आप इन दोनों प्रतियोगिता में ले सकते हैं। और जैसे मेरी पुस्तक में से कहीं से वो लोग प्रश्न मतलब पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं पूछेंगे पुस्तक में से, वाचन में कहेंगे इसको पढ़ हाँ के सुना दीजिए। आप रीडिंग करती हैं ना संस्कृत पुस्तक को, हाँ हाँ हाँ, पढ़ती रीडिंग हैं ना? करते हैं, रीडिंग करते हैं। हाँ नहीं ऐसा। पढ़ते हैं। हाँ हाँ, एतत् मम मातुल गृहम अस्ति, ऐसे करके उसमें गद्यांश होते हैं ना, तो जी जी वैसे जी। ही कहेंगे इसको पढ़ के सुना दीजिए। देखेंगे कितना आप स्पष्ट उच्चारण शुद्ध है और कितना फ्लो है, कितना अच्छे ढंग से उसको पढ़ते हैं, और जो हाँ लिखा है उसको आप समझ भी पा रहे हैं, समझ के वैसा कर रहे हैं कि नहीं, जहाँ पूर्ण अच्छा विराम है जी, वहां रुक रहे हैं कि नहीं, ये सब वो देखेंगे। जी अच्छा जी, जैसे मतलब उसमें दोनों में ले सकते हैं, गीत में भी और वाचन में भी। हाँ, एक छात्र एक छात्रा किन्हीं दो प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है, ले सकती है। ठीक, अच्छा और दो एक से ये भी अधिक में प्रश्न नहीं था, ले सकते। हाँ अच्छा एक ये भी प्रश्न था, जैसे गीत प्रतियोगिता जनपद में होगी और उसके बाद फिर मैं उसके मंडल के लिए सिलेक्ट होऊंगा और उसके बाद मंडल के यदि बाद मैं राज्य प्रथम तक द्वितीय जाऊंगा। स्थान आ जाएगा तब मंडल में जाएंगे, और प्रथम मंडल द्वितीय में भी नहीं अगर, आएगा तो मंडल में नहीं, और मंडल में प्रथम स्थान आएगा तब राज्य में जाएंगे। अच्छा प्रथम मतलब वो प्रतियोगिता मंडल तक होगी। हाँ, मंडल में भी होगी और वही प्रतियोगिता राज्य में भी होगी। इसका मतलब ये हम्म हुआ कि आप हम्म 12 लाइन की, 10 लाइन की, 8 लाइन की जो भी गीत हो, उसको यदि हम्म एक बार याद कर लेती हैं तो हम्म उसी को जनपद में गाना है, चाहे तो वही हम्म। गीत मंडल में गाएं या गीत बदल लें, जो आपकी इच्छा, अच्छा गीत, और गीत चाहे तो बदल भी वही गीत सकते हैं। राज्य में भी, हाँ बदल भी सकते हैं, वहां तो कोई एक गीत गाना है। अच्छा अच्छा जी। तो एक गीत गा करके 15,000 रुपया तक पुरस्कार जीता जा सकता है। महोदय, हम्म आपके संस्थान की नियमावली है उसमें लिखा है कि जनपद स्तर पर स्तोत्र पाठ भी बच्चे गा सकते हैं। नहीं, नियमावली में नहीं है, इस बार मना है। अच्छा इस बार मना है, ओके सर। हाँ, और कोई जो ज्यादा तो है नहीं, देखिए कुल मिला के 8-10 लाइन के गीत होते हैं, और उतना याद कर लेना हो तो जब भी उसको गाने के लिए अभ्यास करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है कोई भी गीत, जी 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 तो सर कठिन जी। थोड़े है। हाँ, और जो वाचन संस्कृत प्रतियोगिता है, गीतों से परिचित होना चाहिए लोगों को, जैसे आप फिल्मी गीत से परिचित हैं बहुत सारे लोग, वैसे संस्कृत गीतों से भी परिचय लोगों का होना चाहिए। जी, जी इसीलिए ये और नियम किया गया। जो संस्कृत वाचन प्रतियोगिता है, तो जैसे सीबीएसई में रुचिरा लगी हुई है पुस्तक, तो तो रुचिरा उसका पढ़ेंगे वाचन, वो, जिस रुचिरा का क्लास वाचन, में जो पुस्तक लगी है वही किताब लेते आएंगे प्रतियोगिता स्थल तक। जी जी रुचिरा जी लगी है तो रुचिरा पुस्तक वहां लेते आए और वही पुस्तक पढ़ करके सुना दें। जी 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 जी। तो उसके लिए तो मैं, उसमें आप स्वयं प्रश्न निर्धारित करेंगे कि आपको ये पढ़ना है। प्रश्न नहीं, वो पन्ना पलट देंगे, रुचिरा का 10वां पन्ना पलट दिया और कहा कि ये अब गद्यांश हमको पढ़ के सुना दो। जी 18वां जी पन्ना पलट दिया, कहा अब यहाँ से पढ़ के सुना दो, ये करेंगे। जी 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 जी, धन्यवाद, किताब तो नमस्कार। वही है और उसी किताब को रोज पढ़ रहे हैं, तो वो पन्ना पलटते जाएंगे 5 मिनट तक, आगे पीछे पन्ना पलट के आपसे पढ़वा के देख लेंगे, बस इतने ही। सर जो मैंने आपको अभी गाना गा के दिखाया था उसके लेखक श्री वेदा व्यास हैं, और उसका जो म्यूजिक कंपोजर है वो हमसे लिखा है। तो वेद व्यास यदि उसके लेखक हैं तो वह स्तोत्र है।
सर सामान्य ज्ञान में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सामान्य ज्ञान प्रश्नों का नमूना हमारे यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com पर पड़ा हुआ है। डाउनलोड मेनू बटन में जाएं और क्वेश्चन वहां से डाउनलोड करके देख लें। अभी मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा सकता हूं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम उस साइट को खोल दे रहे हैं और आपको दिखा भी दे रहे हैं। तब तक अगला प्रश्न कोई हो तो कर लें। महोदय, उसमें स्नातक स्नातकोत्तर के लिए स्तर के प्रश्न हैं। कक्षा 8 तक के लिए कितने मिनट में गद्दा? चंद्रकांत जी, मेरा नेटवर्क कमजोर हो तो आप उत्तर दे दीजिएगा। हमारे बीच में कितने मिनट में गद्यांश? नमो नमः भ्राता। नमो नमः। हम लोगों के बीच में डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। आप इस प्रतियोगिता के संचालन समिति के सदस्य हैं। स्वागत है। अभी प्रश्न कर रहे थे कि सामान्य ज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए मैं एक लिंक शेयर करके नमूना प्रश्न दिखा दे रहा हूं। आप लोगों को दिख गया ये आपको सामने? अभी नहीं दिख रहा है। अभी नहीं सर। हाँ दिख गया। दिखा? आ गया। अब दिख गया। अब इसमें प्रश्न देखिए किस प्रकार के आ रहे हैं। अपने स्क्रीन को जिनके पास मोबाइल हो रोटेट मोड में कर लेंगे तो छोटा अक्षर भी बड़ा दिखने लगेगा। ठीक। वर्ण ज्ञान, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, वर्तनी ज्ञान, ये सभी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब दिख गया? ये देखिए, शशि यह पद किन किन अक्षरों से बना है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसका उत्तर नहीं जानता है? कौन वर्ण विच्छेद करना है शशि का? कौन नहीं कर सकता इसको, ये बताइए। मैं कर लूंगा। कर लेंगे ना? तो सामान्य सा प्रश्न है ना। ऐसे ही मधु शब्द है, जैसे मधु शब्द है। यहाँ देखिए म अ ध उ ये मिल करके मधु बना है और ये उकार अंत में है तो उकारांत शब्द है, गुरु है तो उकारांत है। इस प्रकार के शब्द आएंगे और ये प्रतियोगिता तब तक चलेगी जब तक कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का निर्णय न हो जाए। तब तक वो प्रश्न इस प्रकार के करते रहेंगे। ठीक। और प्रश्न देख लीजिए। इसी प्रकार के वहां है। उच्चारण स्थान, आकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। पर्यायवाची शब्द पूछेंगे, शिक्षक इसका पर्यायवाची तो आप आचार्य बताएंगे। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य। विलोम पर्याय विलोम शब्द। इसी प्रकार पूछेंगे सह किस सर्वनाम शब्द का रूप है तो बताएंगे तत् का है। विशेषण, वाक्य में कौन विशेषण है? इसी प्रकार के ये भाषा ज्ञान का है, सामान्य सा है और हर पदों को पहचानने का है। इसमें शब्द रूप भी पूछेंगे, धातु रूप भी पूछेंगे, ये सभी पूछते जाएंगे। जनपद में बहुत सरल प्रश्न होगा, मंडल में उससे कठिन और राज्य में उससे ज्यादा कठिन। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल का वाक्य बनाना है। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह किस काल का है वाक्य? कोई बता दे। वर्तमान काल। इदम वर्तमान काल का। और इसका भूतकाल में यदि बनाए वाक्य तो क्या बनेगा? कोई बता दें। ये मंडल स्तर का प्रश्न होगा इस प्रकार का।
वर्तमान में। वर्तते के जगह अस्ति कह लीजिए, और अस्ति को भूतकाल में करेंगे तो क्या हो वर्तमान जाएगा? काल में सर। आसीत ये तो वर्तमान काल में है और इसको भूतकाल का वाक्य बना देना है। आसीत हो जाएगा। आसीत हो जाएगा। तो ऐसे ही सरल प्रश्न आएंगे वहां पर। अब तिङंत पद से वाक्य बनाना है, अचिंतयत से वाक्य बनाना है, कोई एक वाक्य बनाना, सह अचिंतयत। तो ये सारे प्रश्न हो गए किसके? आपके खंड 1 में संस्कृत भाषा, और खंड 2 में आएंगे व्याकरण। सहसैव में कौन संधि है, अत्याचार में कौन संधि है, ऐसे संधि के पूछेंगे। कुछ संधि पूछेंगे, कुछ समास पूछेंगे, कुछ प्रत्यय पूछेंगे, लकार पूछेंगे। ये देखिए भानुदय में कौन संधि है, स्वर संधि का उदाहरण हिमालय में, धनार्थ में, ये सब दिया हुआ है कि नहीं है? यहाँ ये सारे क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं। कारक के प्रश्न हैं, ये धातु रूप का है, अस्ति किस गण का धातु है, ये राज्य में पूछा जाएगा। करोति रूप किस गण की धातु से बना है, ये राज्य का प्रश्न है। वाच्य है, कर्तृवाच्य में कर्ता में कौन विभक्ति होती है? 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा में वाच्य पढ़ाया जाता है। समास है, तो ये सभी ऐसे प्रश्न आएंगे। और मैं सामान्य ज्ञान का दिखा देता हूं, वो खंड 3 में होगा। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, जैसे ये प्रश्न है कि एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, ये बताइए तो। कौन जानता है इस बात? 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष। हाँ, 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन कृष्ण पक्ष? पक्ष and शुक्ल पक्ष। ये हो गया। कितने माह की एक ऋतु होती है? 4। अरे कितने ऋतुएं होती है? 6। तो 6 ऋतु साल में यदि हो गई तो कितने माह की एक ऋतु होगी? 2 माह। 2 ही माह होगा ना। तो चलिए, इसी प्रकार के ये ज्योतिष से संबंधित तिथि नक्षत्र ये सब समझने का है। तिथियों की संख्या कितनी है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है, नक्षत्र कितने होते हैं? 28 होते हैं। 27 और अभिजित लगा के 28 होता है। तिथियां कितनी होती है? 15। और पूर्णिमा किस पक्ष में आता है? शुक्ल पक्ष। अरे तो आप सब तो जानते ही हैं, कोई कठिन प्रश्न है? देखिए यही सब है। अब त्रिलोक से तात्पर्य कौन कौन लोक का है? कहते हैं ना त्रिलोक में। त्रिलोक में क्या होता है? 3 लोक। 3 लोक में कौन कौन लोक आते हैं? पृथ्वी, स्वर्ग और धरती, पाताल, अमर। पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश और या पाताल कहिए। आकाश, पाताल और पृथ्वी, ये 3 कह सकते हैं, तीनों कह सकते हैं। ठीक, तो ये ऐसे ऐसे हैं। अब क्या जी और दिखा देते हैं आपको। प्रश्न किस प्रकार के हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? पांडवों के बीच। और पांडवों के बीच में। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी। और कौरवों में ज्येष्ठ कौन था? सबसे बड़ा भाई कौन था? दुर्योधन था। अंगराज कौन था? कर्ण था। अच्छा, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त। अगस्त में नहीं, महीना बताओ। श्रावण में। श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को, जिस दिन हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, उस दिन क्या करते हैं? उसी दिन संस्कृत दिवस भी होता है। ठीक,
तो हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत दिवस को जानना चाहिए, है ना। भगवान शिव की पूजा के लिए कौन दिन होता है उत्तम, किस दिन पूजा करते हैं हम लोग भगवान शिव की? सोमवार को ना। अच्छा अच्छा, और मंगलवार को? हनुमान जी। मंगलवार को किस भगवान पूजा करते हैं? हनुमान जी। और यहाँ कुछ किताबों के नाम लिखे हैं, संस्कृत की किताबें हैं, उसके लेखक का नाम है। ये सामान्य सा प्रश्न उत्तर हो गया इस प्रकार से। अब श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18। और वेद कितने होते हैं? कौन कौन वेद? वेद का नाम बताइए। अच्छा अच्छा, और इससे कठिन प्रश्न हो जाएगा कहाँ पर? मंडल पर। कहेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण बताइए कौन ब्राह्मण है, यजुर्वेद का कौन ब्राह्मण है, ठीक, किस वेद का कौन उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। हाँ, तो ये सभी प्रश्न, ये कुछ दर्शन एक विषय होता है। हाँ, तो ये सब है दर्शन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये तो विषय का था। इधर आ गया सामान्य ज्ञान में। ये सामान्य ज्ञान में आ गया। किसको पुरस्कार कब मिला था ये बताइए। पद्मश्री 2019 में शिक्षा और साहित्य के लिए किसको मिला था? प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल को। और 2017 में संस्कृत सेवा के लिए किनको पद्मश्री मिला? चमू कृष्ण शास्त्री जी को। तो अब समझ गए ना आप लोग कि संस्कृत में यदि अच्छा काम करेंगे तो भारत सरकार पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब पुरस्कार देती है ना। अब भारत रत्न किनको मिला था? उस संस्कृत के विद्वान का नाम बताइए जिनको संस्कृत सेवा के लिए भारत रत्न मिला था। पांडुरंग बामन काणे को। और संस्कृत के लिए जो जो संस्थाएं काम करती उसका नाम है। किस संस्था का क्या ध्येय वाक्य है? अब बताइए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का ध्येय वाक्य क्या है? जो सीबीएसई के छात्र हों वो बताएं। अस्तोमा सत्यमय। ऐसे ही सबका है। लोकसभा का ध्येय वाक्य क्या है? आगे धर्म चक्र प्रवर्तनाय। तो ये सभी ध्येय वाक्य किस भाषा में है? संस्कृत में ध्येय वाक्य हैं कि नहीं? तो संस्कृत की कितनी अधिक महिमा है। आप लोगों में से कोई सिनेमा देखे हैं संस्कृत में? हाँ, बहुत सारे सिनेमा भी बने हैं और उससे भी संबंधित प्रश्न मैं आएंगे। विवेकानंद की मूवी देखा हूँ। देखे हैं? तो इसमें और भी प्रश्न आएंगे सब। और सेतु हिमालय में सेतु शब्द का प्रयोग जो है किस सेतु के लिए? गांधी सेतु या कौन सेतु के लिए होता है? सेतु हिमालय कहते हैं ना। सेतु शब्द किसके लिए प्रयोग में आया? राम सेतु के लिए। अच्छा, शंकराचार्य कितने मठों की स्थापना किए? शंकराचार्य कितने मठ की स्थापना किए? 17। 4 मठों, ठीक है। और भारत में संस्कृत विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 17 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। और नाम भी पूछ सकते हैं। हरियाणा में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम बता दीजिए। आप लोगों में से कोई संस्कृत की पत्रिका देखे हैं? समाचार पत्र? जी नहीं ना। और डीडी न्यूज पर वार्तावली किन्होंने सुना है? हाँ, मैंने सुना। हाँ, तो ये भी पूछा जाएगा वार्तावली कब आती है डीडी न्यूज पर, किस किस दिन? शनिवार को कब आती है? रविवार को कब आती है? 2 बजे आती है। हाँ, तो कुछ पत्रिकाओं के बारे में पूछ लेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी हैं, बच्चे उसमें न्यूज पढ़ते भी हैं। ऐसे भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूज चैनल हैं, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। हाँ जी, और आप लोग,
हाँ, आप लोग जो गीत और गीतकार गीत जैसे गाएंगे ना, तो उनके गीतों के लेखक का नाम पूछा जाएगा। जैसे इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, कौन गीत है? तदेव गगनम शैव धरा, ये प्रश्न श्रीनिवास है। श्रीनिवास हाँ, तो इस गीत को देखिएगा, बहुत सुंदर गीत है ये, बहुत सुंदर। ऐसे ही नवलता जी का है, याति न जाने केन पथेयम मम जीवन शक्ति, न जानता हूं कि मेरी जिंदगी जीवन की गाड़ी किस रास्ते से जाएगी, कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी। हाँ, और सीबीएसई बोर्ड में है ना एक, राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयामो, ये है कि नहीं है? ये भी गीत है वहां। जी 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 ये गीत है, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वास हैं। तो इस प्रकार के ये सभी सामान्य प्रश्न आएंगे। आप लोगों को यदि बहुत सारे प्रश्न और उत्तर याद करना हो, समझना हो, तो संस्कृत भाषी ब्लॉग पर चले आइएगा, और उस संस्कृत भाषी ब्लॉग पर संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी नमूना प्रश्न पत्र करके ये पड़ा हुआ है। इसमें और भी हम लोग प्रश्न बना रहे हैं। वो अच्छा, यदि गीत छात्र सोच, और गीत चाहिए आपको, गीत भी बहुत सारे हैं हमारे पास, संस्कृत गीत भी है, बहुत गीत है जी, इसी जैसे ब्लॉग गीत पर में संस्कृत। हाँ जी, जैसे गीत में मुझे गीत का एक नमूना पेज पर लिख के लाना होगा और वो उसे जज को देना होगा क्या? हाँ, दरअसल जज को सारे गीत तो याद नहीं रहते हैं, तो आप वही पंक्ति याद करके आई हैं या दूसरा कुछ बोल गई या क्या हुआ, ये जानने के लिए जज को जरूरी है। सभी गीत हाँ, याद नहीं रहते हैं। सर गीत और कौन स्तोत्र में बच्चा, क्या, सर गीत और स्तोत्र में क्या अंतर होता है? संस्कृत साहित्य की दृष्टि से अंतर नहीं है। जो प्राचीन साहित्य हैं उसमें वो भी किसी न किसी छंद में ही होता है, यहाँ छंद होता है साहित्य में, और उसी के अंतर्गत गीति काव्य भी आते हैं, जैसे मेघदूतम या और सब हैं। लेकिन परवर्ती साहित्यकारों ने गीतों की अलग से रचना की, जो सुनिश्चित उसमें लय और ताल तो होते हैं, लेकिन उसको छंद भी खोजा जाए तो मिल जाएगा, लेकिन सामान्यतः जो छंदों के प्रयोग होते हैं उस प्रकार से उसकी रचना नहीं होती। जैसे राधा माधव सीते ललिते विमान यानम रचयामो, अब ये जो है कोई छंद में इसको देखें तो नहीं मिलेगा। यही गीत में और वो स्तोत्र में क्या होता है कि हर चरण, श्लोक में 4 चरण होते हैं और सब में समान अक्षर होता है। गीत में वैसा नहीं होता है, उसमें लयकारी मुख्य है। आप गिन के देखिएगा अक्षरों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या, तो उतनी ही स्वर वर्ण दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, सभी पंक्ति में उतनी ही स्वर वर्ण आपको मिलेंगे। सर जो और गीत में वैसा नहीं होगा। जी महोदय जी, हम संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते हैं। हम कह रहे थे जैसे हम जनपद में पहले गीत में प्रतियोगिता भाग कर लें, फिर उसके बाद आप तर्क संग्रह महाविद्यालय में पढ़ते हैं, आप महाविद्यालय में पढ़ते हैं। जी जी, महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षा चलती है या आपके यहाँ इंटर की भी कक्षा है? नहीं, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों। तो आपके लिए मंडल स्तर पर एक प्रतियोगिता है, संस्कृत गीत प्रतियोगिता युवा वर्ग, जी जी उसमें जी आप भाग लेंगे। जी जी, हम उत्तर मध्यमा प्रथम में हैं और अभी। आपके उत्तर मध्यमा प्रथम में है, तब आप गीत प्रतियोगिता बाल वर्ग में भाग लेंगे। जी जी, ये हमारा और पूछने का आपकी प्रतियोगिता जनपद से आरंभ होगी। जी 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 जी, यही पूछना। फिर उसमें हम कंठस्थ पाठ तर्क संग्रह कर सकते हैं राज्यस्तरीय में कि नहीं? किसी 2 प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं। जब आप फॉर्म भरने के लिए चलेंगे, जी मैं जी आपको दिखा दूं फॉर्म, जी 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 थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक प्रश्न पूछिए और उत्तर देंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं यहाँ पर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी। मैं साग्रह अनुरोध करूंगा, चंद्रकांत जी जब तक मैं लिंक खोलूं तब तक इन बच्चों के प्रश्नों का समाधान कर दें। चंद्रकांत जी हैं उपस्थित?
जी 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 आप कर हाँ दें, मैं बोलिए। लिंक खोलता हूँ। हाँ बोलिए, किसी की कोई जिज्ञासा है? जैसे हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो हम अभी 7th क्लास एक एक में हैं। बोलिए, एक, हाँ फिर से बोलिए, आवाज आपकी। सर जैसे हम संसद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेंगे, हम अभी 7th क्लास में हैं, तो हमसे 6th तक किसी भी क्लास के लेवल का पूछा जा सकता है। हाँ देखिए, इसीलिए इसमें टीम बनाई गई है। जो सामान्य ज्ञान है, आप चाहें तो अपने स्कूल से 2 लोग आएंगे, 4 बच्चे, तो 2-2 लोगों की टीम बना लीजिए। एक हो जाइए अपने, और एक किसी बड़े 10th के छात्र को रख लीजिए या 12th को रख लीजिए, और सर आंसर। जैसे हमारे स्कूल से कोई भी मतलब लेने में इंटरेस्टेड है नहीं, तो नहीं, ये प्रश्न नहीं, फिर आप जो नियम है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, एक विद्यालय से 4 बच्चे ले रहे हैं, तो 4 बच्चे जब लेंगे तो 2-2 की टीम सामान्य ज्ञान में बनेगी। वो चाहें तो अकेले भी कह सकते हैं कि मैं अपना उत्तर अकेले दूंगा, और चाहें तो 2-2 लोग टीम बना करके आपस में, जैसे देखे होंगे टीवी आदि पे क्विज आता है, तो 2-3-4 का टीम रहता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, वे लोग आपस में चर्चा करके उत्तर देते हैं। तो इस तरह भी दे सकते हैं और अकेले भी दे सकते हैं। महोदय, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के लिए 4 छात्र। क्या चीज? स्नातक के बच्चों के लिए कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं? अभी उसकी पूरी नियमावली आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी, देख लीजिएगा। लिंक पे जाइए, संस्कृत यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज, उस पर सारे नियम आवेदन सब लिखे हुए हैं। लेकिन स्नातक स्तर के मंडल में गीत प्रतियोगिता है, जिले पे नहीं है, मंडल स्तर पे है, उसके बाद राज्य स्तर पे है। तो सर अगर मैं प्राइवेट कॉलेज से स्नातक कर रही हूँ तो मैं भी किसी भी स्कूल कॉलेज से, जहां से भी पढ़ रहे हैं, सभी लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने लव शुक्ला जी ने जो मैसेज में डाला है, क्या कहते हैं, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज, आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो साइट खुलकर आ जाएगी, उसमें आपका आवेदन पत्र, अभी वो आपको दिखाया भी जा रहा है, देख लीजिएगा अभी आप लोग। वहां पर आप प्रश्न पत्र नमूना भी वहीं से देख रहे थे, देख सकते हैं। आवेदन पत्र आप हेलो वहां से सर। हाँ बोलिए। सर इसके लिए कोई संस्था की तरफ से क्लास भी चलाया जाएगा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए? नहीं, आप अपनी पुस्तक पढ़ते ही हैं, 6 से लेकर के 12 तक की पुस्तकों को आप पढ़िए, जो उसी से संबंधित सब प्रश्न हैं। कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, कौन मंदिर कहाँ है, किस ग्रंथ के लेखक कौन है, ये जो जीके सामान्य सभी लोग किसी भी भाषा में पढ़ते हैं। तो महोदय, वो सर जो थे वो बोले कि इसका थोड़ा प्रश्न उत्तर एक कोई वेबसाइट बताए थे, उस पे मिल जाएगा। हाँ, जैसे अभी जो दिखा रहे थे उस चीज को आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, और उससे आप हाँ तैयारी कर सकते हैं। जी तो सर महोदय, ये वो आपके कहाँ सामने मिलेगा? ये वेबसाइट खुल गई है। ऐसे जब आप लोग यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज लिखेंगे तो इसी तरह खुल करके आएगा। यस सर। ये देख रहे हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम। और अब इसमें देखिए, ऊपर 4-5 मेनू बने हैं। प्रतियोगिता का नियम देखना हो तो वहां क्लिक करिए, आवेदन करें, अभिनय प्रतियोगिता हेतु आवेदन करें, डाउनलोड करें, अध्ययन सामग्री, हमसे संपर्क करें, इतनी चीजें इसमें दी गई हैं। अब यस सर। आपको डाउनलोड पे जाइए, और यस सर। वहां से देखिए क्या क्या चीजें डाउनलोड में है। आवेदन पत्र है, यस सर। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो आवेदन पत्र डाउनलोड करिए यहाँ क्लिक करके, और उसे चले जाइए आप, फॉर्म भर के अपने संयोजक को या विद्यालय में दे दीजिए।
Yes, दूसरे में sir. है संस्कृत प्रतिभा खोज नियमावली देखना, पूरे प्रतियोगिताओं का क्या नियम है, कैसे होगी, इसके बारे में Yes. विस्तृत रूप से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तीसरा Yes, sir. देखिए, जो आप लोग पूछ रहे थे, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र नमूना। Yes, sir. यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन पे आप डाउनलोड करके इससे भी पढ़ सकते हैं। इसमें करीब 500 प्रश्न हैं। उसी आधार पे उतना आप पढ़ेंगे, अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हम और पढ़ें। सर, इस पे जी पंजीकरण, महोदय। ये देखें, यहाँ सामने देखिए लिखा हुआ है आवेदन करें। यस सर। तो सर इस पे दिया था कि प्रथम वर्ग वाले पंजीकरण पहले करें यहाँ और देखिए आप, ये सामने आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यस सर। आवेदन करें दिख रहा है। यस सर। वहाँ क्लिक करेंगे पहले वाले कॉलम में, तो आप किस प्रतियोगिता के, ये वहां से होगा, हाँ ये देखिए दिखा दिया गया। तो जब आप चयन करें पर क्लिक करेंगे, यस सर, तो आपको पूछेगा कि आप किस कक्षा के, नहीं, पहले इंडिविजुअल या स्कूल, आप अपने भर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल लिख दीजिए। अगर आपका स्कूल आपका फॉर्म भर रहा है, आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर, तो वो स्कूल लिख पर क्लिक करेंगे। जी महोदय। इसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना डालेंगे और उस पर ओटीपी जाएगा। यस। हेलो सर। जी हाँ जी बोलिए। सुना। सर जैसे सर, हम जो अभी डाल रहे हैं तो इसमें खुल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल खुलेगा। हेलो देखो सर। जैसे आज हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए यहाँ, हाँ आप लोग भर सकते हैं। आज ऑनलाइन भर सकते हैं। ओपन करके इसे देखिए अपने मोबाइल में, ऑप्शन मोबाइल से या नहीं। लैपटॉप से। आज ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। हेलो सर। अभी आज ऑनलाइन इसका इसको भर टेस्टिंग है, आज के बाद भरिएगा। अभी आप देख लीजिए, वैसे भर सकते हैं, लेकिन आज के बाद अभी ये केवल आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि हेलो सर। आधिकारिक रूप से अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है। कल हो सकता है यह कल परसों लॉन्च हो जाए, तो आप भरें। अच्छा, और मेरा ये कहना ये था कि बताया जा जैसे रहा तैयार हर है, एक लेकिन प्रतियोगिता, आधिकारिक रूप से अभी नहीं। अच्छा हाँ बोलिए। हेलो हर सर। प्रतियोगिता में हर प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा ना? हाँ, जनपद में, जैसे गीत। मंडल में, दोनों जगहों पे सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जगह है, जनपद में भी, मंडल में भी, राज्य में भी। राज्य में 3 सांत्वना भी है अलग से। फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा जो तीनों वाचन लोगों को सांत्वना भी दिया जाएगा। हाँ बोलिए। सर अच्छा, एक 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 जैसे जनपद, सुनिए मेरी बात पहले। जैसे जनपद में एक जैसे होगा, मतलब उसमें जनपद में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेलेक्ट होंगे, ठीक? और फिर मंडल में सिर्फ फर्स्ट सेलेक्ट होगा कि सेकंड थर्ड दोनों? जनपद में फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट हुए, उनमें से हाँ, फर्स्ट और और उसके सेकंड, उनमें फर्स्ट और सेकंड को कहा जाएगा मंडल में जाने के लिए। अच्छा, थर्ड नहीं जाएगा? थर्ड नहीं जाएगा। और मंडल में जितने ऐसे हर जनपद से आए रहेंगे फर्स्ट सेकंड, उनमें प्रतियोगिता होगी। उनमें जो फर्स्ट आएगा वो राज्य में जाएगा, सेकंड वहीं रुक अच्छा, जाएगा। थर्ड भी आएगा, सेकंड थर्ड वहीं रुक जाएगा। जो मंडल में फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, उनमें से फर्स्ट वाले को राज्य में भेजा जाएगा हेलो और सर। सेकंड थर्ड को वहीं रोक दिया जाएगा। और ये जनपद की प्रतियोगिताएं उन्हीं के जनपद में पहले होगी ही कि एक कहीं एक और मिनट स्थान पर? एक मिनट, ये आपके सामने जो पहले खुला हुआ है, इसको देख लीजिए, इसके बारे में पूछ लीजिए। इसको हटा दें तब फिर आप पूछिए। इसमें कुछ और पूछना है किसी को? ये देखिए, आपके पंजीकरण का तिथि यहाँ 20 अगस्त 23 तक, आप 20 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। जनपद स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा आपकी 28 तारीख से शुरू होगी। मंडल की प्रतियोगिता 20 सितंबर से शुरू होगी और राज्य की प्रतियोगिता 28
अक्टूबर को है, 28-29 अक्टूबर को। सर तो ये जो निकला था वो उसमें तो 25 अगस्त दिखा रहा था लास्ट अंतिम तिथि। आप भरिए ना 25, आप 2 दिन में 1 दिन में डेट से मत लीजिए, आप 20 तक भर लीजिए फॉर्म को। सर लेकिन ये चलिए। आवेदन करने का तो खुल नहीं रहा है लिंक। यह सर नहीं अभी खुल रहा है अभी। चंद्रकांत जी एक मिनट, अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, जब होगी 10 तारीख के बाद आप लोग भर पाएंगे, ठीक। अभी नहीं खुलेगा, 10 तारीख से 20 तारीख तक 10 दिन का आपके पास समय रहेगा, आप आराम से 10 दिन में भर दीजिएगा। 1 मिनट में भर जाता है, ये ज्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 मिनट में। इसीलिए अभी प्रतियोगिता की तैयारी कीजिए, 10 तारीख को भरिएगा, ठीक। अभी साइट आवेदन के लिए नहीं खुला है। देखिए ये इंडिविजुअल हम भरे स्वयं अपने लिए। 1 मिनट अभी देखते चलिए कैसे ये भराता है। हम अपना नाम लिख दिया यहाँ पर, हम अपना यहाँ पर आधार नंबर दे देते हैं, आधार नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर हम अपना दे देते हैं यहाँ पर, और देते ही इसके बाद हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही ये मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजता है। वो ओटीपी हम यहाँ मोबाइल में देख लेते हैं, एसएमएस द्वारा आ गया मेरे पास, और इस ओटीपी को हम भर देते हैं कहाँ पर, इसी खाने में। यहाँ पर ये ओटीपी आ गया 564637, ये मैं डाल दिया, वेरीफाई कर दिया ओटीपी को, ठीक। थोड़ी देर रुकते हैं ओटीपी आने में। यदि नेटवर्क आपका ठीक नहीं हो तो थोड़ा टाइम ले सकता है ये, नहीं तो तुरंत आ जाता है। और इसको मैं वेरीफाई बटन दबा दिया यहाँ से, ये वेरीफाई हो गया। अब ये पूछता है सबसे पहले प्रतियोगिता का विवरण। दिख रहा है या बड़ा साइज कर दूं? सर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा साइज दिख कर रहा है। दीजिए सर। अब हुआ ठीक। रोटेट मोड में मोबाइल को कर लीजिएगा थोड़ा, तो चौड़ाई में साफ साफ दिखने लगेगा। प्रतिभागी की कक्षा पूछ रहे हैं कि आप 6 से 12 तक के हैं या स्नातक या स्नातकोत्तर के हैं। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। आज चूंकि मीटिंग 6 से 12 वालों की है, तो 6 से 12 वाले बच्चे हैं, आ गए। अब यहाँ पूछता है प्रतियोगिता का नाम, किस प्रतियोगिता में आप भाग लेना चाहते हैं, ठीक। नहीं, ये 6 से 12 के बाद आ गया बोर्ड का नाम पूछा, किस बोर्ड में आप पढ़ते हैं, ठीक। जो बच्चे जिस बोर्ड में हो उसमें कर लें। देखिए मैं यूपी बोर्ड कर देता हूँ, यहाँ पर यूपी बोर्ड करते ही ये आ गया। अब ये आ गया यूपी बोर्ड। अब प्रतियोगिता का नाम पूछता है। आप यहाँ जब आते हैं तो ये सेलेक्ट करने को पूछता है, कहता है बताइए आप कौन कौन में जाएंगे। संस्कृत गीत 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रतियोगिता यहाँ दिख रही है। इन 8 में से 2 प्रतियोगिता को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक। कितना कर सकते हैं? किन्हीं 2 को। यहाँ लिखा है अधिकतम 2 प्रतियोगिताओं का चयन कर सकते हैं। और यदि मैं यूपी बोर्ड के जगह पर संस्कृत बोर्ड यहाँ कर दूं ये, तो यहाँ फिर आपको 7 ही प्रतियोगिता का नाम दिखाएगा। अभी 8 दिखा रहा था ना, क्योंकि संस्कृत वाचन में भाग नहीं ले सकते बच्चे, तो यहाँ पर संस्कृत बोर्ड वाले के लिए क्या करता है, प्रतियोगिता के नाम में 1 संख्या घटा देगा। यहाँ संस्कृत वाचन प्रतियोगिता गायब है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही प्रतियोगिता होती है। तो देख लिया। अब मैं संस्कृत बोर्ड वाला ही बन करके भर देता हूं। हम वाचन वाला कर दूं या ये करूं? किस बोर्ड का छात्र बन के भरूं? सर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड यूपी बन जाओ। बोर्ड। चलो ये बन गया। एक ही होगा, केवल संस्कृत बोर्ड में फर्क है, उसमें एक प्रतियोगिता कम हो जाती है। अब यहाँ पर हम भरते हैं, चाहे सीबीएसई वाले हों यूपी वाले हों, सबके लिए एक समान। अब यहाँ आते हैं। अब संस्कृत गीत में हमने चुन लिया 1, और दूसरी प्रतियोगिता हम चुन लेते हैं कौन,
दूसरी प्रतियोगिता हम चुन लेते हैं एक, और यहीं पर आते हैं, फिर यहीं क्लिक करते हैं और संस्कृत वाचन चुन लेते हैं। ये दो प्रतियोगिता हमने चुन लिया। अब फिर क्या होता है, ये दो प्रतियोगिता का नाम यहाँ लिख गया। ठीक, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप तीसरी प्रतियोगिता का चयन करने के लिए जाएं कहीं भी, तो ये मना कर देगा सॉफ्टवेयर, कहेगा कि आप दो में ही भाग ले सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर लिख के आया, दिख गया आप लोगों को, क्या लिख रहा है, अधिकतम 2 प्रतियोगिताओं का चयन कर सकते हैं। ओके, ये कर्सर घूम रहा है, दिखा दूं, आप लोग देख लिए होंगे, दिख रहा है ये सर। मना कर दिया इसने, कहा कि 2 ही कर सकते हैं, तीसरे चौथे का आप चयन नहीं कर सकते, इतना ज्यादा नहीं है, केवल 2। ये आ गया यहाँ लिख करके, अधिकतम 2 प्रतियोगिताओं का चयन कर सकते हैं, तो तीसरा ये चयन करने नहीं देगा, नहीं करने दिया ना। और वहां पर 2 ही नाम, एक बार फिर से चेक करके देख लेंगे, 2 ही नाम यहाँ रहेगा। तो ठीक है, हम चलते हैं फिर फॉर्म के ऊपर में, आ गए यहाँ नीचे, यहाँ देख लिया ये संस्कृत गीत और संस्कृत वाचन 2 प्रतियोगिता है जो शुरू किया। अब पूछता है जनपद में आप जाकर के ये परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लेंगे या मंडल में अर्हता परीक्षा देकर के वहां मंडल में डायरेक्ट जाएंगे, कैसे, जिसका घर प्रतियोगिता स्थल बहुत दूर हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जो पूछ लीजिएगा पहले कि हमको जाना है कंपटीशन देने, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो सकता है, कोई ले जाएंगे, तब तो जनपद में जाके प्रतिभाग कर लीजिएगा। और यदि ये लगे कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे वहां पर जनपद में, तो फार्म भरते ही समय ये चयन कर लें कि हम मंडल में प्रतियोगिता होगी, वहां भी होगी नहीं ये तीनों प्रतियोगिता, संस्कृत गीत और संस्कृत वाचन सब और संस्कृत सामान्य ज्ञान, ये तीनों वहां भी होगी जनपद वाली। तो ऐसी स्थिति में फिर कह दे कि जनपद में भाग न लेकर मंडल के लिए अर्हता परीक्षा दूंगा, अर्थात डायरेक्ट मंडल में नहीं जाएंगे, एक ऑनलाइन अर्हता परीक्षा यहीं जूम पर लेंगे और देखेंगे कि ये लड़का सेलेक्ट हो पा रहा है या नहीं। यदि सेलेक्ट हो जाता है तब तो उसको कहेंगे जाओ मंडल में चले जाओ। हाँ, क्या पूछना है अंजलि? जी, मेरा प्रश्न वैसे इससे तो अलग है। हमारे यहाँ से नहीं, छात्रा इसको थी- होने जाने दीजिए, इसको पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है सर। ठीक, परीक्षा के प्रकार में जनपद में परीक्षा के प्रकार ये हो गया। 1 मिनट दिखा दें, 2 प्रतियोगिता है, हो सकता है कि कोई बच्चा गीत प्रतियोगिता में, कोई बच्चा संस्कृत गीत प्रतियोगिता में क्या करेगा, जनपद में जाएगा और वाचन प्रतियोगिता जनपद में न जाए, उसमें भाग न ले, मंडल के लिए ले, तो इसके लिए दूसरा ये आ गया। यहाँ जिस क्रम से यहाँ चयन करेंगे वो नंबर 1 में आएगा, और जिसको बाद में चयन करेंगे टिक करेंगे वो नंबर 2 में आएगा। ये हो गया, ये चयन कर लिया हम कि हम प्रतिभाग जनपद में ही करेंगे। जब आदमी जनपद में जा ही रहा है तो वहीं ये भी प्रतियोगिता कर लेगा, क्यों अलग अलग करे। फिर जानकारी कैसे मिली, 1 मिनट फॉर्म देख लीजिए, जानकारी कैसे मिली इस प्रतियोगिता के बारे में, तो हो सकता है जनपद संयोजक आपको बताए हो सकता है व्हाट्सएप से मिली हो, जैसे भी सूचना मिली हो यहाँ भर देते हैं। भर दिया, अब आगे आप अपना लिंग यहाँ चयन कर देंगे। आधार नंबर पहले डाल ही दिया था, नाम डाल ही दिया, फोन नंबर डाल ही दिया। हो सकता है कि जो नंबर से ओटीपी लिए थोड़े दिनों के बाद वो बंद हो जाए, खो जाए, इसीलिए अपने किसी रिश्तेदार, किसी गुरुजी या किसी और का एक और नंबर यहाँ देना है। तो मैं एक और नंबर इसमें भरता हूं, ये एक और नंबर मैंने भर दिया, और हम अपनी जन्म तिथि यहाँ डाल देते हैं। जन्म तिथि के लिए यहाँ से भरते हुए आगे चले जाएंगे, टाइम लगेगा काफी, जब आएगा ऐसे भर करके सब नाम पता सब डाल के यहाँ फोटो अपलोड करेंगे 1 MB तक, और यहाँ सिग्नेचर, ये 2 चीज अपलोड करके
और फॉर्म क्या है ये भर देंगे। घोषणा पत्र पर क्लिक करके यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही वो आएगा पीडीएफ बन करके। पीडीएफ को आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का तरीका है। 5 मिनट लगेगा, भर के किनारे कर देंगे। फॉर्म भरने के लिए परेशान मत होइए, साइट खुल जाएगा, सूचना मिल जाएगी, आप सभी लोगों को सूचना दे दी जाएगी। जैसे आज सूचना दिया वैसे ही सूचना दे देंगे, तुरंत तुरंत भर दीजिएगा। अब प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो सर, हाँ हम 8 उत्तरीगढ़ का 9 में गए हैं। हाँ जी, जी जनपद तो सर एक जो पूछ रहे हैं उनको पूछने दें। हाँ, तो सर हम 9वीं क्लास का वाचन प्रतियोगिता में हम 9वीं क्लास का बुक लाएंगे या 8वीं क्लास का? 9वीं में नाम लिखा गया है ना? यस सर। किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं अभी? 9वीं क्लास में सर। जी, 9वीं क्लास में। तो उसी जिस क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसी क्लास सर। का बुक लाएंगे। ठीक, यस सर। अच्छा हाँ, जी, सेकंड क्वेश्चन। जनपद में प्रतियोगिता कहाँ हो सकती है? उसकी सूचना आप जब फॉर्म भरिएगा तो नंबर दीजिएगा, तो व्हाट्सएप पर दे दूंगा, एसएमएस से दे दूंगा। और हर जनपद में हमारे एक संयोजक हैं, तो वो भी आपको बता देंगे। उनको भी दिखता रहेगा हमारे जनपद से कौन कौन फॉर्म भरा है, तो वो भी आपको सूचना देंगे। ये जिस वेबसाइट पर आप फॉर्म भरेंगी उस वेबसाइट पर कहाँ प्रतियोगिता होगी वो स्थान का नाम लिखा रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जनपद के संयोजक का फोन नंबर जानना चाहिए। और फोन नंबर जानने के लिए हम फिर से चले आते हैं कहाँ पर, sanskritpratibhakoj.com पर चले आते हैं। ठीक, यहाँ से हम चले आते हैं और देखिए यहाँ पर नंबर पड़ा होगा उनका। मैं इसको 1 मिनट, यहाँ से हम चले आते हैं। एक मिनट लोड हो जाता है बस। ये हमसे संपर्क करें, ये हो गया। यहाँ आ गए मेनू बटन पर, यहाँ क्लिक करते हैं हमसे संपर्क करें। कहाँ पर आएंगे? इस पर क्लिक करते ही आपके जनपद के जो भी वो होंगे संयोजक, उनका नंबर आ जाएगा। ये देखिए आ गया है ना नीचे। जी जी। अब कोई बताइए किस मंडल की आप हैं? मिर्जापुर। हाँ, ऐसे भी खोज सकते हैं, ऐसे भी खोज सकते हैं देख करके। हर मंडल और हर जनपद का दिया हुआ है मंडल के हिसाब से। और जल्दी खोजना हो, आसानी से नहीं मिल रहा हो, तो यहाँ से हम वाराणसी देख लेते हैं। ये हम यहाँ से आ गए वाराणसी, ये वाराणसी मंडल में आ गए। और वाराणसी मंडल में जितने भी संयोजक होंगे उस जनपद के अंदर में जितने जनपद आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, सबके संयोजक का फोन नंबर यहाँ पर है। ठीक, और केवल वाराणसी का चाहिए तो यहाँ से वाराणसी सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको केवल वाराणसी के संयोजक का नंबर आपको दिखेगा। ऐसा कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ केवल प्रेम नारायण त्रिपाठी जी का नंबर आ रहा है। और भी संचालन समिति है, डॉक्टर नवलता जी हैं, अमन यादव हैं, अभी चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी यहाँ बैठे हैं, खगेंद्र मिश्र जी हैं। और फॉर्म भरने में यदि आपको कोई परेशानी हो तो उसके लिए आपका ये नंबर आप कॉल करेंगे। ठीक, तो ये सारे नंबर दिए हुए हैं, है ना दिए हुए। तो आप क्या करेंगे, अपने अपने मंडल जनपद के संयोजक के टच में रहेंगे। और उन लोगों से आग्रह किया गया है कि वो सभी लोग क्या करें, एक एक ग्रुप बना लें अपने जनपद का, और जो भी प्रतिभागी हो उसको जनपद के ग्रुप से जोड़ लें। तो जो सूचना होगी वो व्हाट्सएप से भी दे देंगे। आपको यदि वेबसाइट तक आने में कठिनाई होगी तो व्हाट्सएप पर ही सूचना मिल जाएगी। हो गया प्रश्न का उत्तर। और कोई प्रश्न? हेलो सर।
जी सर हर क्लास में प्रथम द्वितीय तृतीय अलग अलग दिया जाएगा? नहीं, प्रतियोगिता के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय है। तो सर हर क्लास एक का अलग अलग? नहीं, 6 से 12 तक के बच्चे आए संस्कृत वाचन में, ठीक। Yes. अब जिला में जितने स्कूल के बच्चे होंगे सब आ जाएंगे उस प्रतियोगिता के लिए। वो Yes, sir. प्रतियोगिता तो दूसरे तीसरे के साथ होती है ना। यस सर। तो मान लीजिए 20 बच्चे आ गए, तो 20 बच्चे के बीच में जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो सबसे अच्छा गाएगा वो प्रथम होगा, उससे थोड़ा कम जो अच्छा गाएगा वो द्वितीय होगा, ऐसे करके होगा। यस सर। क्लास के हिसाब स्कूल में होता है ना, ये स्कूल Yes, की sir. प्रतियोगिता तो है नहीं, ये क्या है, सभी ढंग के लोगों की प्रतियोगिता है, जिले भर के बच्चों की प्रतियोगिता है। तो Yes, sir. जिस प्रतियोगिता में जिले भर के बच्चे आएंगे उनके बीच में प्रतियोगिता हो रही है, तो उनमें प्रथम द्वितीय तृतीय होगा। हाँ, क्या प्रश्न था दीक्षित, बताइए। चंद्रकांत जी उत्तर दे देंगे इसका। जी सर जैसे जी हमारे यहाँ पिछली बार जो प्रतियोगिता अंजलि हुई को थी, बोलने दीजिए। जी पिछली बार जो जनपद स्तर से प्रतियोगिता हुई थी, उसके बाद जो वो चयनित विद्यार्थी थे मंडल स्तर की प्रतियोगिता हुई थी, तो हमारे यहाँ की छात्रा जनपद स्तर से द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और शायद उसको 800 रुपये पुरस्कार था। लेकिन वो आगामी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन वो 800 रुपये पुरस्कार उस तक नहीं पहुंचा, क्या कारण रहा? कारण दो हो सकते हैं। पहला कारण, जब आप हमें बैंक डिटेल देते हैं तो उसको ध्यान से भरना चाहिए। पहला काम क्या है, जब आप बैंक का विवरण देते हैं, मतलब नाम लिखते हैं, तो जो खाता में अंग्रेजी में नाम लिखा हो वही नाम अंग्रेजी में वही स्पेलिंग लिख दें। दूसरा चीज, खाता संख्या ध्यान से 2 बार पढ़ के देख लें कि कहीं कोई अंक गलत तो नहीं भर दिया। तीसरा, IFS कोड होता है बैंक का, उस शाखा का, तो वो मांगते हैं। ये 3 चीज यदि सही भरा है तो चला जाता है पैसा, और यदि इन तीनों में से कोई चीज गलत हुआ तो पैसा हम लोग भेज देते हैं, फिर वो वापस आ जाता है संस्थान के पास। अब क्या होता है, हम लोग उस बच्चे को ट्रेस करते हैं और संयोजक को बोलते हैं कि इन बच्चों का पैसा वापस आ गया है, इन बच्चों को सूचना दे दीजिए। इसीलिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सूचना दे देते हैं कि इन लोगों का पैसा भेज दिया गया। प्रश्न का पूरा उत्तर सुन लीजिए, ठीक। एक दूसरा चीज, कभी कभी संयोजक बीमार हो गए, आपका प्रपत्र नहीं भेजा संस्थान में, ये सारे कुछ कारण हो जाते हैं जिससे कुछ जनपद का पैसा देर से मिल पाता है, बहुत देर से। हम लोग बार बार आग्रह करते हैं जनपद संयोजक को कि हमें सारा डिटेल वहां जो प्रतियोगिता हुई उसको भेज दिया जाए ताकि हम लोग पैसा दे दें। तो कई बार हम लोगों को बहुत देर से या कभी कभी नहीं भी मिल पाता है, संयोजक नहीं भेज पाते हैं उसका बैंक डिटेल, तो हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो इन 2 कारणों को देख लें कि क्या कारण है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमें सूचना दे दीजिएगा, मेरा नंबर आप रख सकती हैं, मैसेज में नंबर मेरा दे दीजिए ताकि मैं उस बच्ची का जिसको नहीं मिला ऑफिस में दिखा करके कि पैसा वापस तो नहीं आ गया या क्या कारण है, उचित समाधान उसका करवा दूंगा। जी सर बोल रहे हैं जो मतलब हमारे कॉलेज मतलब एक बच्चे हैं उनको भी पैसा नहीं मिला और आपका नेटवर्क बहुत कमजोर है, आवाज नहीं आ रही है। जब नेटवर्क ठीक हो जाए फिर से पूछ लीजिएगा। जी सर। हाँ अब पूछिए, अब नेटवर्क सही है। हाँ फिर से पूछिए, क्या कह रही हैं? जैसे ना हमारे यहाँ के फिर नहीं आया, आप मैसेज डाल दीजिए। नंदिनी आपका नेटवर्क बहुत कमजोर है, आप मैसेज डाल दें। नंदिनी आपका नेटवर्क कमजोर है, आप मैसेज में लिख दें। पैसा नहीं आया
और मेरा भी पैसा नहीं आया। मैं अपना नंबर मैसेज बॉक्स में लिख दिया हूँ, नंबर लिख लीजिएगा। और हाँ, और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और कोई प्रश्न? सर, जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी उसमें प्रश्न हम क्या चंद्रकांत जी, इसका आप सही से प्रश्न सुन पा रहे हैं? सैमसंग SMA करके है। नहीं, नेटवर्क समस्या इनके यहाँ भी है, आवाज नहीं आ रही अच्छा है। अच्छा, नहीं आ रही है ना। चलिए, कोई दूसरे लोग प्रश्न पूछ लें। और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी उसमें एक एक करके प्रश्न पूछे जाएंगे, ये देखा जाए कौन सबसे पहले उत्तर देता है। जब निर्णायक प्रश्न पूछेंगे उसके 30 सेकंड के भीतर में, वो तो बच्चे होंगे ना गोल में बैठे हुए, तो मान लीजिए 1 से 10 टीम है बैठा हुआ। पहले टीम माने पहले व्यक्ति से पूछा, फिर दूसरे टीम से, फिर तीसरे टीम से। यदि कोई उत्तर 30 सेकंड या 1 मिनट जो नियम होगा उसके भीतर में नहीं उत्तर दिया तो एक बार के लिए वो उत्तर देने से वंचित हो गया, फिर दूसरे से वही प्रश्न रहेगा। तो यदि 3 बार कोई बच्चा उत्तर नहीं दे पाता है तो उसको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है सर। और कोई प्रश्न? एक बार और सभी किन्हीं लोग को कुछ? प्रतिभा खोज पर जा करके नियमावली जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बारे में, प्रतियोगिता के बारे में सब पढ़ लीजिए, जान लीजिए। और तैयारी करना शुरू कीजिए। कोई मदद की जरूरत हो कुछ तैयारी करने तो हम लोगों को बोलिएगा। वहां पर सबका नंबर आपको दिखा ही दिया, तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा। किन्हीं को और कुछ पूछना हो पूछ ले, नहीं तो अब मीटिंग को एंड करेंगे। मैं समझता हूं अब किन्हीं को कुछ पूछना नहीं है। चंद्रकांत जी, स्नातक के बच्चों के लिए कब रखा कल जाएगा? मीटिंग है, कल है, कल है, कल 8 बजे से है, यही लिंक रहेगा और 8 बजे रात से कल है। ठीक है। इसी लिंक पर स्नातक और स्नातकोत्तर वाले कल जुड़ेंगे। अपने अपने विद्यालय में और लोगों को भी और प्रेरित कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। जो भी दोस्त हों, परिचित हों, रिश्तेदार हों, सबको कहिएगा कि ऐसे ऐसे संस्कृत प्रतिभा खोज है, इसमें चलना है। सर, जैसे हम अपने साथ सामान्य ज्ञान में किसी को लेते हैं तो क्या वो दूसरे जनपद का हो सकता है? फिर से प्रश्न कीजिए, उत्तर देने में असमर्थ हूँ, प्रश्न नहीं ठीक से आ पाया। सर, जैसे जो सामान्य ज्ञान के लिए हम अपनी टीम बनाएंगे उसमें कोई दूसरे जनपद का भी बच्चा हो सकता है हमारे साथ? नहीं, जनपद की प्रतियोगिता है तो उसी जनपद के होंगे ना। दूसरे जनपद वाले दूसरे जनपद में जाएंगे। सर, अकेले पार्टिसिपेट कर सकते हैं सामान्य ज्ञान में? कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, जैसे 6 से 12 तक है पूरा, तो सर उसमें जो समान प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेंगे तो सभी से एक ही सवाल पूछा जाएगा, तो सर 8, 9 वाले 12 के सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे सर? उसमें अपनी टीम में एक 12 वाले बच्चे को रख लें। तो सर नहीं मिलेंगे तब? तो अकेले जवाब दे दे तैयारी करके। तो सर कितना जवाब दिया जाएगा सर? 12 का 8 भी हो जाएगा। क्यों नहीं दे देगा, तैयारी कर लेगा। ये भी तो हो सकता है उससे कम जानता और हो मान 12 लीजिए सर वाला जो बच्चा। 6-7 वाले ऐसा है, तीन आपको अवसर दिया जाएगा। प्रश्नों का स्तर उसी तरह का रहेगा, जो 6 का भी दे ले जाए और 12 का भी दे ले जाए। एक आध अवसर आपको छूट सकता है, इसीलिए 3 बार दिया जा रहा है ना।
मान लीजिए उस बार सबसे कठिन आपको मिल गया, अगली बार सही आ जाएगा। हेलो 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 हाँ सर। हाँ बोलिए। सर ये कह रहे थे जो 6 वाला बच्चा है और 12 वाला बच्चा है, इस कैसे तुलना एक साथ हो सकती है? हेलो ये तो उस हेलो सर। विद्यालय को सोचना है कि कैसा टीम बना करके भेजें। सर इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम तुलना नहीं करने आए, हम तो ये कह रहे हैं इसीलिए 2 बच्चे हैं। ये करेंगे तब तो 6 और 7 में भी तुलना नहीं है। जीतने के लिए बैटिंग जो करने आता है, सबसे कम एज का सचिन तेंदुलकर बड़े बड़े को हरा दिया। ये प्रतियोगिता है, वो एक बड़े साथ हो जाएंगे, हो जाएगा। इंटर और उसके लायक भी स्तर प्रश्न अलग रहेगा। क्या जी? तो बड़े बच्चे साथ हो लें, जी ये कर दे। एक बड़ा बच्चा साथ हो ले। अब जरूरी नहीं है साथ नहीं कि बड़ा मिलते बच्चा भी उस प्रश्न का उत्तर जानता हो, तैयारी कर लेगा, 6 वाला हो जाएगा। आप ही लोग इतने बैठे हैं, अभी मैं कुछ प्रश्न किया और कुछ बच्चे उत्तर दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे उन प्रश्नों का उत्तर। हो सकता है छोटा बच्चा सही उत्तर दे रहा हो और बड़े बच्चे चुप रहे हों, उसको नहीं आता हो। ये तो सामान्य नॉलेज है। वेद कितने होते हैं इसके बारे में ये किसी कोर्स में नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जी। हमारे समझ से मिडिल स्तर का अलग होना चाहिए और इंटर स्तर का अलग होना चाहिए था सर। तब तो स्नातक को भी 2 भागों में बांटेंगे। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत चलना है। नहीं है, मिडिल वाले लेकिन एक हो जाए, उनको लगता हो कि हम कमजोर हैं, उनको लगता हो हम कमजोर हैं, तो बड़े बच्चे साथ ले लें। तो सर मिलेंगे नहीं तब? अकेले आ जाएं। अकेले तो संभाल ही लेंगे। उसका तो उत्तर ही नहीं है, तब प्रतियोगिता में आइएगा तो नहीं क्या प्रतियोगिता कीजिएगा। है तो जैसे हाँ, अब जो 50 किलो भार वाला है इसका और कोई शिवम जी, समाधान नहीं हमारे शिवम यहाँ। जी, हाँ शिवम जी, इसका कोई समाधान नहीं है। नियम बनाया गया है तो इसमें कई लोगों ने अपना चिंतन मनन करने के बाद इसे बनाया है। तो अगर आप प्रतिभागी होते तो समझ जाते। आप अभिभावक हैं या तो शिक्षक हैं, इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। जी जी जी। आपके लायक जो प्रतियोगिता इसमें होगी, आपके उन बच्चों को उसमें आप प्रतिभाग कराएं। अगली बार आपके सुझाव लेकर के नियम में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा। इस बार जो बन गया है, नहीं लोगों ने नहीं बनाया है जी, उसी पर चलने का नहीं प्रयास ठीक है सर, वो ठीक ठीक सर, ठीक वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 8 प्रकार की विसंगति प्रतियोगिता है लग ना, रहा है। वो 8 प्रकार की प्रतियोगिता है ना, उसमें ना आके दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए। उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। चलिए ठीक है सर, अगले बार से ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है। ठीक सर। और कोई प्रश्न? हमारे पास तो आग्रह यह है कि कक्षा 1 का बच्चा को भी पार्टिसिपेट करा दीजिए, उसको पूरी किताब याद है। मेरे पास लेटर हैं उनके और आज भी फोन आए थे। अब क्या करेंगे, जीनियस बच्चे होते हैं, पूरा अमरकोश याद करके बैठा है वो। 2.5 साल की बच्ची पूरे अष्टाध्यायी याद की है। तो सब ढंग के बच्चे हैं धरती पर। और कोई प्रश्न किन्हीं का? ठीक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। फिर मिलेंगे, प्रतियोगिता में मिलेंगे। आप लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।
शुभ रात्रि। नमो शुभ नमः। रात्रि। नमो नमः।